हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन की आखिरी टाइप, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज इस टाइप के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, तो आज इसको अच्छे से समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन से क्या समझते हो आप लोग? जो वर्ड कह रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सी, जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सी वर्ड है, इसीलिए इसी तरह ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सी है। मतलब इस ऑक्सीडेशन का फंडा ऑक्सीजन से कुछ रिलेटेड है। अब वो कैसे ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ऑक्सीडेशन की जो आप डेफिनेशन लिख सकते हो वो आप लिखोगे द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट। उसके अलावा एक डेफिनेशन और हो सकती है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हमारे ऑक्सीडेशन की बोल सकते हैं। अब एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये है क्या। एग्जांपल बनेगा आपका Cu प्लस O2, क्या मिलेगा हमें? CuO। Cu किसका सिंबल होता है? कॉपर। O2 ऑक्सीजन, और Cu को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब इसका कॉपर का ऑक्सीडेशन होने लग रहा है। ये ऑक्साइड, इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट हमें पता है, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट। ठीक है, अब इससे आगे बात करेंगे हम लोग रिडक्शन के बारे में। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, जो हमारा कॉपर होता है, यह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो बेटा इसका कलर होता है हमारे पास, ये ब्लैक कलर की लेयर बनाता है कॉपर के ऊपर। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, विद ए पीरियड ऑफ टाइम द कॉपर गेट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये बेटा ब्लैक कलर का बन जाता है। अब इस ब्लैक कलर की जो लेयर है, इसको कैसे हटा सकते हैं हम? बेटा इसका इंडस्ट्रियल मेथड होता है एक। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? अगर आप इस कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस को अगर स्प्रे करते हो, हाइड्रोजन गैस को, तो ये दोबारा कॉपर प्लस H2O, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हीट करके जब हम उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, तो ये दोबारा हमें कॉपर मिल जाता है, और साथ में प्रोडक्ट क्या मिलता है? वाटर, H2O। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कि जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड से हमें कैसे मिल सकता है दोबारा? तो सिंपल सा है, कॉपर ऑक्साइड को गर्म करके और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का स्प्रे करके, तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना पुराने वाला कॉपर और साथ में वाटर। ठीक है, अब इससे अगली बात करते हैं रिडक्शन की। एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रिडक्शन। अभी रिडक्शन रिएक्शन कैसे होते हैं? जैसे ऑक्सीडेशन था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही बेटा रिडक्शन होता है, रिडक्शन में बस रिवर्स हो जाएगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट। या फिर हम एक तरीके से और कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ क्या होता है। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में होगा जब जो रिएक्टेंट हमारा उसमें हाइड्रोजन का ऐड ऑन हो जाए या फिर उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल हम लेंगे इसमें CuO प्लस H2, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, Cu प्लस H2O, इसको हीट करने के बाद। अब देखो इसमें रिएक्टेंट में क्या होने लग रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सिर्फ कॉपर। मतलब क्या हुआ, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या होने लग रहा है, रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब लेकिन यहाँ पे एक रिएक्टेंट और है हमारे पास, वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को और देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इसे प्रोडक्ट में देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें आप रिडक्शन भी शो कर सकते हो और ऑक्सीडेशन भी शो कर सकते हो। और यहाँ से हमारा एक नया कंसेप्ट निकल के आता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, इन्हें हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन, जिनमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी एक साथ होने लग रहा है। ठीक है, उन्हें बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रेडॉक्स ही है। रेडॉक्स की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके 2-3 एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले रेडॉक्स की। रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन में आप लोग लिखोगे, वन रिएक्टेंट गेट्स oxidized and the other reactant gets reduced in a reaction. Such reaction is known as redox reaction। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल तो यही हो जाएगा जो हमने अभी लिखा था, और वो क्या था, Cu प्लस CuO प्लस H2। जब हम इनको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर प्लस H2O। अब ये तो हो रहा है रिडक्शन,
और ब्लू वाले से मैं नोटिफाई कर रहा हूँ आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, ब्लू है ऑक्सीडेशन के लिए और रेड लाइन है रिडक्शन के लिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं लोगों के लिए। MnO2 प्लस HCl MnCl2 और हमें प्रोडक्ट और क्या मिल रहा है साथ में, H2O प्लस Cl। ठीक है, Cl2। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन होने लग रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में गेन ऑफ ऑक्सीजन। रेड लाइन रिडक्शन के लिए है और ब्लू लाइन ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई दो एग्जाम्पल्स किस चीज़ के, रेडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की और रेडॉक्स रिएक्शन की। अब इसके अलावा एक जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसका हमारी लाइफ पे भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। अब वो इफ़ेक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, हमारी लाइफ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन का वो हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन डेली लाइफ। इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन डेली लाइफ। बेटा इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने देखा है आपके घरों में भी होता है, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बेटा जब मेटल की कोई सरफेस ऑक्सीजन के ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहती है तो वो उसकी रस्टिंग शुरू हो जाती है। कोरोजन को हम कह सकते हैं ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। ठीक है, कोरोजन को हम रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं कोरोजन की कि कोरोजन होता क्या है। डेफिनेशन में आप लोग लिखोगे व्हेन ए मेटल सरफेस is exposed to moisture, air, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and the metal is said to be corroded। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो हो गया आयरन की बात। क्या किसी और मेटल पे भी कुछ इफ़ेक्ट डालती है वो और देख लेते हैं हम लोग। इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल और हम ले सकते हैं, आपके घर में सिल्वर की ज्वेलरी होगी, सभी घर में होती लगभग, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट डालेगी। और एग्जांपल हम लोग इसका लिख सकते हैं ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर। और कोई एग्जांपल आपके ध्यान में आ रहा हो? आपने कॉपर पे देखा होगा एंड
ग्रीन लेयर ऑन कॉपर। ठीक है, ये अलग अलग कुछ मेटल्स हैं जो अलग अलग तरीके से कोरोड होते हैं। आयरन में तो जंग लग जाता है, लेकिन जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक लेयर चढ़ जाएगी और कॉपर के ऊपर एक ग्रीन लेयर। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो टाइम के साथ इनके साथ रिएक्ट करती है। अच्छा, ये तो हो गया कि ऑक्सीजन का इफेक्ट, इनसे बचा कैसे जाए। अब इनकी प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कैसे हम बच सकते हैं कोरोजन से। कुछ आ रहा है दिमाग में कि आप अपने जो घर के मेटल्स हैं उन्हें कैसे बचा सकते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है पेंट। हम किसी भी मेटल की चीज़ को अगर पेंट कर दें तो उस पर जंग नहीं लगता है। सेकंड क्या हो सकता है? गैल्वेनाइजेशन। थर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और फोर्थ है बेटा हमारा ग्रीसिंग। और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेन यही चार है कि हम अपने मेटल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक हम उन्हें इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, ये तो हो गया पहला इफेक्ट। किसका? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन डेली लाइफ। पहला है कोरोजन। सेकंड आता है हमारे पास रेंसिडिटी। अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका सेकंड इफेक्ट। वो क्या है? रेंसिडिटी। अब आपने पहला तो पढ़ा जो हमारे मेटल्स हैं उनके ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है ऑक्सीजन। अब ये रेंसिडिटी कैसे होता होगा? रेंसिडिटी होता है जो हमारे खाने के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन का। और वो क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा जब आप अपने खाने को काफ़ी कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हो तो उसकी स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils when exposed to open air is known as rancidity। ठीक है, अब इस रेंसिडिटी से होता क्या है? इट लेड्स टू बैड स्मेल। इट लेड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, रेंसिडिटी होती है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड। एक ये वर्ड रह गया था, प्रेजेंट इन फूड व्हेन एक्सपोज टू ओपन एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लेड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। अब समझते हैं। आप लोग जब सुबह का खाना अगर छोड़ देते हो, अगर उसे फ्रिज में ना रखे तो शाम तक वो खाना ख़राब हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो खाने के फैट और ऑयल के साथ ऑक्सीडेशन कर देता है। और ऑक्सीडेशन की वजह से ही जो उसकी स्मेल है, स्मेल भी बड़ी ख़राब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है और जो उसका टेस्ट है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचने कुछ होंगे उपाय। अब देख लेते हैं कि रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं आपके ध्यान में कि मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी क्या क्या हो सकते हैं? मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है? हम लोग क्या करते हैं अपने खाने को बचाने के लिए? रेफ्रिजरेशन, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। रेफ्रिजरेशन, हम अपने खाने को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा सेकंड मेथड क्या हो सकता है? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे चीज़ होती है बेटा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने से रोकती है। थर्ड हो सकता है बाय प्लेसिंग देम इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, ये तो हो गया जो हम लोग घर पे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो चिप्स वगैरह बहुत कुछ खाते हैं। अब बेटा वो चिप्स वगैरह कैसे बचाए जा सकते हैं रेंसिडिटी से? उनके लिए वो जो कंपनी वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, वो जो चिप्स का पैकेट होता है उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन भर देते हैं। बाय फिलिंग अप द पैकेट्स ऑफ फूड विद नाइट्रोजन। इतना लिखने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि रेंसिडिटी पे क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखा है सीबीएसई की तरफ से। क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज़ रेंसिडिटी एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है बेटा, तो आज इस टॉपिक के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर की सीरीज़ ख़त्म है आज के बाद। अब हम जो अगली सीरीज़ शुरू करेंगे वो होगी हमारी चैप्टर नंबर 2 की। और अगर आज जो मैंने पढ़ाया है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, अगर इन टॉपिक्स में से किसी में भी आपको दिक्कत है तो आप लोग अपने क्वेश्चन या डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। और हमेशा की तरह इन द एंड, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, लेकिन चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहूँगा इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है, ताकि आप लोगों को जब आप इस चैप्टर के नोट्स या इसको याद करो तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने कौन से टाइप पढ़े हैं वो एक बार लिख लेते हैं दोबारा, ताकि आप लोगों को एक तरह से ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर का और आपको पता भी चल जाए हमें क्या क्या इसमें याद करना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन में कुछ सब टाइप्स पढ़े थे। वो सब टाइप्स क्या थे? थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल पढ़ा था बेटा एक तो, एक फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, और लास्ट हमने पढ़ा था फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब हमारी तीसरी टाइप आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हमारा आया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने एक दो टॉपिक और देखे थे, वो क्या थे? पहला था कोरोजन और रेंसिडिटी। तो बेटा इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सिर्फ यही हैं। इन सब के बारे में आपको पता होने चाहिए। हर एक का कम से कम 2 एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वो होगी हमारी चैप्टर 2 की। थैंक यू। चैप्टर क्विक रिवीजन, हमने जो जो पढ़ा है समझाने का कंसेप्ट, हाँ, जो आप लोगों को करने हैं।